हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद भी नहीं पूरी हो सकेगी भर्ती। इस पर असमंजस की स्थिति है। इस बिंदु पर चर्चा करेंगे और इसके बाद तकरीबन 250 शिक्षा मित्र बन सकेंगे सहायक अध्यापक। कल ही इस अपडेट के बारे में आपको बता दिया था, लेकिन इसमें डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद बीएड बीईओ परीक्षा का हो रहा है विरोध। ऑर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एमआरसी, ईडब्ल्यूएस और आंसर की जैसे तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी असमंजस की स्थिति आखिरकार क्यों बनी हुई है। कल ही आपको स्पष्ट कर दिया है कि एनसीबीसी के उपाध्यक्ष ने यह पूर्णतः जो है आश्वासन दिया है अभ्यर्थियों को और धरना समाप्ति के लिए कहा है। जो कल एमआरसी के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी थे, उनके द्वारा लगातार ये सवाल उठाया गया कि गलत ढंग से एमआरसी को लगाया गया है। तो इस पर लोकेश प्रजापति जी हैं, वो एमआरसी मुद्दे पर बोले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा की गई अभ्यर्थियों के समक्ष जो है, जो धरनारत अभ्यर्थी थे उनसे ये कहा गया और ये भी बताया गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, अगर तब तक गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोजल दिया जाता है, यानी कि पूरे डिटेल्ड दस्तावेजों के साथ आया जाता है, क्लैरिफाइड किया जाता है, आयोग को संतुष्ट किया जाता है, तो ठीक है। अदरवाइज ऑर्डर आ भी जाए तो हम किसी भी सूरत में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने नहीं देंगे, हम अपनी रोक को प्रभावी रखेंगे। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं, आरक्षण बचाओ आंदोलन, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में उत्तर प्रदेश में महाघोटाला। और इनकी मांगे क्या है कि 69,000 शिक्षकों की वर्गवार ओबीसी, एससी, एसटी चयन सूची जारी की जाए, वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों की कट ऑफ सार्वजनिक की जाए, एमआरसी की आड़ में ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों का शोषण बंद करो। इस प्रकार की प्रमुख मांगे हैं। पोस्टर वगैरह ये जो है अभ्यर्थियों ने लगा कर रखे थे। देखिए ये यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे 69,000 भर्ती में आरक्षण के मानकों में अनदेखी की गई है। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। आज दिल्ली में एमआरसी, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट का विरोध करने के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे। आज एमआरसी का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि किस तरह से आरक्षण में अनदेखी की गई और एमआरसी के नाम पर अभ्यर्थियों को ठगा गया है। एमआरसी के नाम अभ्यर्थियों को ठगे जाने का आरोप लगाते हुए इस शिक्षक भर्ती में शामिल उत्तर प्रदेश के सैकड़ों युवाओं ने दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग पर गौर करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने कहा कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती को नहीं कर पाएगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ उनके स्टेटमेंट हैं, वो छपकर भी आए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जब तक स्पष्ट स्थिति नहीं कर दी जाएगी तब तक भर्ती नहीं हो पाएगी। तो बता दें, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती में आरक्षण के मानकों के साथ हुई अनदेखी को देखते हुए स्टे लगा दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने स्टे तब लगाया जब यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी आयोग के बार बार बुलाने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे थे। अधिकारियों के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के कहने के बाद भी भाग नहीं लिया और उसका नतीजा यह रहा कि 69,000 पर आयोग ने संविधान से प्राप्त अधिकार के हिसाब से स्टे लगा दिया है। वैसे अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार अभी भर्ती नहीं की है। यहाँ पर अगली अपडेट यहाँ पर देख लें कि 69,000 शिक्षक भर्ती, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने दिल्ली में ओबीसी आयोग पर दिया धरना। प्रमुखता से लखनऊ से अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पर रोक लगाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया था, लेकिन विभाग ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति से मुलाकात की।
तब उन्होंने आश्वासन दिया जब तक सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देगी तब तक भर्ती आयोग की रोक मतलब तब तक भर्ती पर आयोग की रोक रहेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हित नहीं होने दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन में ये अभ्यर्थी शामिल रहे हैं। वहीं पर अगर देखें दोस्तों तो एमबीए बीटीसी छात्र लूटपाट और चोरी में पकड़े गए हैं। तो बहुत ही शर्मनाक है बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए और इसके साथ ही साथ एमबीए के अभ्यर्थियों के लिए। तो कुल मिलाकर बेरोजगारी का ये आलम है कि लूटपाट पर अभ्यर्थी उतर आए हैं। बीटीसी और एमबीए छात्र देख सकते हैं साफ साफ ये जो है खुटार हिंदुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट है। तो समझ सकते हैं दोस्तों। अब चलिए जो है अगली अपडेट को यहाँ पर क्लियर करते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं एनसीबीसी को, तो उसने उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है और वो लगातार जारी भी रखेंगे। तो ऐसे में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बन रही है कि क्या भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हो पाएगी। लेकिन इस पर सबसे अहम जो दारोमदार रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा कि जल्द से जल्द काउंटर एफिडेविट को फाइल कर दें, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पटल पर यह मुद्दा बन चुका है। देख सकते हैं कांग्रेस, इसके बाद जो है सपा गवर्नमेंट इसके विरोध में है और इसके साथ ही साथ जो है इसको संज्ञान में अवश्य लेना पड़ेगा और जल्द से जल्द उचित पैरवी करते हुए मुकदमे का निस्तारण भी करवाना होगा। क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चाहे सॉलिसिटर जनरल हो चाहे वो एडवोकेट जनरल हो, उनके माध्यम से पक्ष रखवाया जाता है। तो अवश्य ही उम्मीद रहेगी कि आगे आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में उचित काउंटर एफिडेविट प्रदान किया जाएगा और जो भी डेटा है उसको सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे कि ये जो विवाद है वो खत्म हो सके। अब अगली अपडेट को क्लियर करने वाले हैं कि 250 शिक्षा मित्र अब बन सकेंगे शिक्षक। कल ही इसके बारे में आपको बता दिया था। परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 250 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। यह शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हैं, लेकिन कॉलम में शिक्षा मित्र का उल्लेख न होने से वे चयन से बाहर हो गए थे। बेसिक शिक्षा मंत्री की पहल पर उनके रिकॉर्ड में बदलाव करने का आदेश हुआ है। उन्हें वेटेज अंक मिलते ही सभी शिक्षक पद पर चयनित हो जाएंगे। साथ ही मनचाहे जिले में तैनाती होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक का परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया। 8,018 शिक्षा मित्रों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। 1 जून को परिषद की ओर से जारी जिला आवंटन सूची में करीब 250 शिक्षा मित्रों का नाम नहीं था। इनमें से कुछ रेगुलर बीटीसी तो कुछ विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हैं। इसे दैनिक जागरण पर प्रमुखता से उजागर किया था। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट कर रहे थे कि इन्होंने बीटीसी कैसे कर ली, रेगुलर बीटीसी शिक्षा मित्र रहते हुए। देखिए दोस्तों, ये प्रोसीजर 2010-11 और उसके पहले के बैचेस में होता रहा है कि 10% आरक्षण मिलता था शिक्षा मित्रों के लिए, कि जो शिक्षा मित्रों के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स रहते थे उनको 10% रेगुलर बीटीसी में मतलब रिजर्वेशन मिलता था। 10% उनके लिए सीटें आरक्षित रहती थी। तो इस वजह से ऐसे शिक्षा मित्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो तकरीबन देखिए दोस्तों 250 की ये मतलब संख्या निकल के आ रही है कि 250 शिक्षा मित्र जिन्हें रेगुलर बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी के चलते वेटेज का लाभ नहीं मिला था, तो उनको वेटेज मिलेगा। 1997 पर वो लोग उत्तीर्ण थे, तो ऐसे शिक्षा मित्र जो है चयनित सूची में आएंगे। और मैंने कल ही बता दिया था कि चयनित सूची में बदलाव होगा, वो भी सूक्ष्म बदलाव होगा। जो बॉर्डर लाइन में बहुत ही करीब से चयनित होगा उसी के बाहर होने की उम्मीदें हो सकती हैं। लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग से सब कुछ ऑक्युपाइड हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो मतलब आउट होंगे इन शिक्षा मित्रों की वजह से, तो अगली जो मतलब बहुत सारे हजारों सीटें जब खाली जाएंगी तो आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। परेशान न हो, उसके लिए हम यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहे हैं अपडेट। देख सकते हैं एएलटी ग्रेड चयनितों को स्कूल का आवंटन जल्द होने वाला है। 15 से 20 दिनों में कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है। तो 15 से 20 दिन में आपका ऑर्डर ही आएगा, इधर रियल्टी ग्रेड की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कम से कम 1000-2000 तो सीटें खाली ही रह जाएंगी। अब अगली अपडेट यहाँ पर क्लियर करें। बीएड प्रवेश परीक्षा पर उठाए गए सवाल। गृह जनपद से 250 से 300 किलोमीटर दूर किए गए हैं परीक्षा केंद्र। आगामी 9 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा में 4,31,000 अभ्यर्थियों का होना है शामिल। एएलयू ने तैयारियों के संबंध में वीडियो जारी किया है।
कुल मिलाकर गतिरोध की स्थिति चल रही है। बीएड बीईओ परीक्षा स्थगित कराने को अभियान अभ्यर्थियों ने छेड़ा है। पीएम सीएम राज्यपाल को बड़ी संख्या में ट्वीट किए गए हैं। पीसीएस मेंस कंप्यूटर सहायक परीक्षा भी टालने की उठी है मांग। छात्रों के समर्थन में प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। वहीं पर देखें तो पूर्ण प्रतिबंध में बीएड एंट्रेंस छात्र कैसे देने जाएंगे पेपर। देखिए 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा मेरठ सहित विभिन्न शहरों में पूर्ण प्रतिबंध के बीच फंस गई है। नीट व जेईई एडवांस जैसी परीक्षाओं के स्थगित होने के बीच छात्रों ने सवाल उठाए हैं कि इस दिन कैसे बीएड एंट्रेंस दे पाएंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी पीयूष गोयल ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। छात्रों ने कहा है कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से दिव्यांग मुश्किल में फंस जाएंगे। एंट्रेंस में एक बार एंट्री के बाद शाम 5 बजे तक अंदर ही रहना होगा। देखिए नेशनल टीचर अवार्ड के लिए मेरठ से भेजे गए 3 नाम। देखिए एएलयू ने तैयारियों के संबंध में वीडियो भी जारी किया है। तो ये दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों स्थितियां थोड़ी सी गंभीर बन रही हैं एमआरसी प्रकरण को लेकर। उस पर जो है सभी को ध्यान केंद्रित आवश्यक है और सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को इसमें फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ आंसर की का प्रकरण और इसके बाद भर्ती रद्द सीबीआई मैटर का प्रकरण भी 6 अगस्त को लगा हुआ है। तो आगामी समय में जो भी जिस प्रकार की अपडेट निकल के आएंगे आप सभी को उपलब्ध करवा दी जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।